शाहजहांपुर में संविदा पर तैनात स्टाफ नर्स और दूसरे कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मी समान वेतन सहित तमाम मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के धरने पर बैठने से कोविड टीकाकरण केंद्रों पर ताला लटक गया है। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि आने वाले चुनाव में ताली और थाली बजाकर करारा जवाब दिया जाएगा। जिले भर के 200 से ज्यादा संविदा स्वास्थ्य कर्मी सीएमओ कार्यालय के सामने आज अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। स्वास्थ्य कर्मियों की मांग है कि उन्हें सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन दिया जाए, क्योंकि कोरोना काल के वक्त में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर काम किया था। उस वक्त सरकार ने तमाम वादे किए थे। सरकार की वादा खिलाफी के बाद जिले भर के संविदा स्टाफ नर्स, एएनएम और दूसरे स्वास्थ्य कर्मी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वह आने वाले चुनाव में सरकार को करारा जवाब देंगे। ये अनिश्चितकालीन धरना किया गया है और ये अभी हमारे जब प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो बताएंगे तभी ख़त्म किया जाएगा। अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं। जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग इस बार नहीं हटने वाले, क्योंकि हम लोगों को 7 साल 8 साल 10 सालें हो गई। हम लोगों को हर बार बेवकूफ़ सरकार बनाती रहती है और सरकार से हमारी ख़ास तौर पे ये गुजारिश है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है ना वो बहुत ही गर्व से कहते हैं कि देश में आज इतने करोड़ वैक्सीन लगाई गई, इतने करोड़ वैक्सीन लगाई गई, हर दिन ये बात कहते। तो एक बार ये भी तो पूछिए वैक्सीन लगाने वाला कौन है। वैक्सीन लगाने वाली सिर्फ एनम बहन है और जिसका कहीं पे कोई नाम और निशान तक नहीं है और उसका मानदेय केवल 10,000 रुपये, जिसमें हम लोगों के घर के ना काम काज चल पाते हैं, ना किसी बच्चे की पढ़ाई अच्छे से हो पा रही है, ना देख रेख हो पा रही है। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमको परमानेंट करें, नहीं अगर नियमित कर सकते हैं तो हम सभी को समान वेतन देने की कोशिश करें और हम लोगों की अब की हड़ताल पूरी अनिश्चितकालीन रहेगी जब तक हमारी मांगों को नहीं पूरा करते हैं। वैक्सीनेशन चल रहा है, टीकाकरण चल रहा है, ये काम प्रभावित होंगे पूरी तरीके से? जी बिल्कुल, काम प्रभावित हो रहा है और जो भी करवाना चाहते हैं अब और लोग भी हैं उनसे करवा सकते हैं, लेकिन संविदा कर्मचारी कोई भी काम नहीं करेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। तो सरकार तो लगातार घोषणाएं कर रही, चुनाव का माहौल है, लेकिन आपको उपेक्षित क्यों किया गया, क्या मांग है? हम लोगों की बस मांग है कि हम लोगों को परमानेंट करें या तो हमको समान वेतन समान कार्य। जब हमसे काम समान करा रही है तो फिर हमको वेतन भी समान देना ही चाहिए उनको। मैं सरकार से एक निवेदन करना चाहती हूँ कि जो हम लोगों के लिए ताली और थाली बजवाए, उससे हम लोगों के घरों के पेट नहीं भरने वाले हैं। हमको भी समान वेतन चाहिए और फूल बरसवाए। मुझ पे तो एक भी फूल नहीं गिरा, मेरे एनएचएम भाई बहन सभी लोग हैं, किसी पे एक भी फूल नहीं गिरा है। हमको फूल और ताली थाली नहीं चाहिए, हमको हमारा समान वेतन और हमको नियमितीकरण चाहिए। कि अगर ऐसा ही होता है तो हम एनएचएम के सभी स्वास्थ्य कर्मचारी जितने हैं इस बार इलेक्शन में हम लोग भी ताली और थाली बजाएंगे, वोट डालने नहीं जाएंगे। एनएचएम एकता, एनएचएम एकता। बिल्कुल, ये हमारी बिल्कुल अंतिम चेतावनी है शासन और प्रशासन को और सरकार को, क्योंकि सरकार तमाम वादे कर रही है कि आंगनबाड़ी के लिए, रोजगार सेवकों के लिए और हम लोगों के लिए तो हमेशा वादा खिलाफी कर रही है। जो हम लोगों को बताया गया था कि कोविड में काम करने वालों को 25% एक्स्ट्रा दिया जाएगा, वो भी हम लोगों को नहीं दिया गया। उसके अलावा जब हम लोगों ने पीपी किट पहनी थी तो हम लोगों को बताया गया था कि आप लोगों को कोविड से संबंधित जो भी लाभ होंगे वो दिए जाएंगे, वो कोई भी लाभ नहीं दिया गया। दूसरी चीज़, जब भाजपा की सरकार नहीं थी, सपा की सरकार थी, तब हमको अधिकार दिलाओ रैली के नाम पे लखनऊ बुलाया गया था माननीय राजनाथ सिंह ने, और उन्होंने कहा था कि जब मेरी डबल इंजन की सरकार आएगी केंद्र में और प्रदेश में, तब हम आप लोगों को पद सृजित करके या पद नहीं सृजित करेंगे तो आपको हम समान वेतन देंगे, संविदा कर्मी को समान अधिकार देंगे। लेकिन अब उनकी डबल इंजन की सरकार 4 साल से चल रही है, 5वां साल भी खत्म होने वाला है, लेकिन हम संविदा कर्मियों को अभी तक ये तक मानने को तैयार नहीं है कि हम राज्य के कर्मचारी हैं या केंद्र के कर्मचारी हैं। यही विडंबना है कि हम लगातार काम उनके लिए कर रहे हैं, उनका टारगेट बढ़ा रहे हैं, उनका वैक्सीनेशन 100% कर रहे हैं, लेकिन हम उनके कर्मचारी भी नहीं हैं और काम भी लगातार उन्हीं के लिए कर रहे हैं। तो ये हमारी सरकार को चेतावनी है कि आने वाला इलेक्शन बहुत ही भयावह तस्वीर होगी अगर एनएचएम कर्मियों के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया या सौतेला व्यवहार किया।